ये वीडियो अनकंफर्टेबल होगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ सच होगा। और अगर आप कोई फील गुड कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो अभी बंद कर दो। आज मैं तुम्हें सिर्फ दो चीजें समझाने वाला हूँ। पहली, एंटी विजन, यानी कि क्या चीज आपको लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए, और दूसरी कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं किए और जैसा आज आप जी रहे हैं वैसे जीते रहे तो अगले 5, 10, 15 सालों के बाद आप अपनी लाइफ में कहां पर एंड करेंगे। और जब ये दोनों चीजें क्लियरली दिखती है ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। सबसे पहले रियलिटी चेक, ऑब्जर्व द मासेस। अपने आसपास देखो, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? वही लोग, वही रूटीन्स, वही कंप्लेंट्स और वही संडे नाइट की एंजाइटी की कल फिर से मंडे है। 5 साल पहले भी यही था, आज भी वही है, और अगर कुछ नहीं बदला तो 5 साल बाद भी ये सब कुछ सेम ही होने वाला है। ये डिफॉल्ट लाइफ है और डिफॉल्ट लाइफ के एंड में सिर्फ रिग्रेट बचता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग स्टूपिड हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी लाइफ को सीरियसली लेते ही नहीं है। लोग सिर्फ सरफेस पर एक शैलो लाइफ जीते हैं। कोई डीपली इस चीज को समझना ही नहीं चाहता कि उनकी लाइफ कहां जा रही है या फिर उन्हें क्या करना है। भगवत गीता में अर्जुन की प्रॉब्लम उसकी वीकनेस नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी उसकी क्लैरिटी। वो जानता था कुछ गलत हो रहा है, उसे फील हो रहा था कि लाइफ कुछ सही नहीं हो रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। आप भी वही हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप में एनर्जी है, पर आपको समझ नहीं आता कि आप अपनी एनर्जी को कहां लगाएं। आप रील स्क्रॉल करने में, दोस्तों के साथ पार्टी या गॉसिप करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और बिना क्लैरिटी के पूरी लाइफ एक केओस बन जाती है। अब हम डिफाइन करते हैं एंटी विजन, जो कि सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। सब लोग बोलते हैं कि बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, विजन बनाओ, गोल्स बनाओ, पॉजिटिव सोचो, पर मैं बिल्कुल ऑपोजिट बोलने वाला हूं। सबसे पहले वो चीज लिखो जो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं करना या बनना चाहते। इसको एंटी विजन बोलते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है, गोल्स बनाने से भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि ये एक नेगेटिव इमोशन आप में जगाता है और नेगेटिव इमोशंस बहुत पावरफुल और बहुत पोटेंट होते हैं। वो आपके अंदर से आपको जगाते हैं। एक नोटबुक लो, एक पेन लो और आज रात लिखो, सब कुछ सच सच लिखो, आपको क्या नहीं बनना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एंटी विजन बताता हूँ। मुझे एक अनफिट, अनहेल्दी इंसान नहीं बनना इन माई 40s। मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना जिसे देखकर लोग बोले कि यार ये एक एवरेज इंसान है। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जिसने अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए फाइट ही नहीं करी। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो एक एवरेज लाइफ ट्रैप में फंस के रह गया और एक एवरेज जिंदगी जी रहा है। ये है एंटी विजन। और ये सब चीजें मुझे अंदर से बहुत ज्यादा डराती हैं कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो मैं इतना ज्यादा रिग्रेट फील करूंगा और इतना ज्यादा बुरा फील करूंगा कि शायद मैं जी ना पाऊं, मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। और ये डर मुझे मजबूर कर देता है, मुझे फोर्स करता है कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ के लिए एक्शंस लूं या फिर कुछ स्टेप्स लूं। और ये एक्टिविटी अगर आप करेंगे, जब आप सच लिखेंगे कि 10 साल बाद वो कौन सी चीजें हैं जो आप बिल्कुल नहीं चाहते, जैसे कि आप गरीब नहीं रहना चाहते, आप एक एवरेज इंसान नहीं बनना चाहते, आप अनफिट नहीं बनना चाहते, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए पर्सनल हो सकता है, वो आप लिखें। और जब आप ये लिखेंगे तो एक डिस्कम्फर्ट होगा, एक नेगेटिव एनर्जी इवोक होगी। वो एनर्जी, वो एंगर, उसे यूज करो, उसे सप्रेस मत करो, और उस एनर्जी से आप अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। महाभारत में कर्ण के एग्जाम्पल से देखिए, वो अर्जुन से कहीं ज्यादा बलशाली और स्किलफुल योद्धा था, पर उसके सर्कमस्टेंसेस ने कर्ण को लिमिट कर दिया था और वो कॉन्शियसली अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से उसने बहुत ह्यूमिलिएशन फेस किया, फेलियर्स फेस किए, बहुत लोगों के ताने, बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फेस करी, डिस्पाइट हैविंग ऑल द नॉलेज, स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। कहा जाता है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण से बड़ा कोई योद्धा नहीं था, पर फिर भी उसकी इतनी ताकत, इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स के बावजूद उसने एक एवरेज लाइफ जी, जिसमें बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट उसने फेस किया, बहुत सारे टॉन्ट्स, ताने, और कहीं ना कहीं धोखे से उसकी मृत्यु हुई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने सर्कमस्टेंसेस को पहचान के उनकी लिमिटेशन से बाहर नहीं आ पाया, जैसे कि वो दुर्योधन के साथ खड़ा था जो कि गलत साइड थी। इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में अपने एनवायरनमेंट से लिमिट हो जाते हैं, पर अगर आप अनकॉन्शियसली जीते रहेंगे तो आप कभी भी उन शैकल्स को नहीं तोड़ पाएंगे और आप अपने एंटी विजन को रियलाइज कर लेंगे ना चाहते हुए भी, और फिर सिर्फ रिग्रेट होगा। नेक्स्ट इज अ बिग गोल सेटिंग। जब आपका एंटी विजन क्लियर हो जाता है
तो ऑटोमेटिकली आपका विजन क्लियर होने लगता है, क्योंकि वो आपके एंटी विजन का ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। कि अगर आप चाहते हैं आप अनफिट ना हो, तो आपको पता है कि आपको आज से ही फिटनेस की तरफ ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ पे, अपने फूड पे, एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एवरेज या फिर एक मिडिल क्लास लाइफ ना जिए या फिर एक गरीब इंसान की तरह ना जिए, तो आपको आज से ही अपने वेल्थ पे काम करना होगा, बिजनेसेस पर काम करना होगा, अपने मनी मैनेजमेंट पर काम करना होगा। इसी तरीके से जो भी आपके एंटी विजन्स हैं, जैसे ही आप उनको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक शिफ्ट होता है जिससे आप अपनी लाइफ को उस तरफ ले जा सकते हैं जो आपके एंटी विजन का ऑपोजिट है। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बड़ा गोल सेट करना है। जरूरी नहीं है गोल बड़ा हो, बस एक गोल हो जिस पर आपको स्टिक रहना है। बहुत सारे लोग 99% लोग गलती क्या करते हैं ना, हर साल न्यू ईयर्स पर रेजोल्यूशन लेते हैं या फिर हर हफ्ते हर दिन सोचते हैं कल से जिम जाऊंगा, कल से ये करूंगा, या फिर अब मैं 4-5 गोल्स बना लेते हैं, 4-5 चीजें सोच लेते हैं, मैं ये भी कर दूंगा ये, और इसलिए थोड़े दिनों बाद उनका मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है और वो चीजें कभी भी अचीव ही नहीं कर पाते। इसलिए 99% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। इसका सिंपल हैक है, मेक वन गोल, राइट इट डाउन ऑन पेपर, 6 महीने तक मिनिमम सिर्फ उस गोल को पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। भले ही वो वेट लॉस हो, भले ही वो एक बिजनेस बिल्ड करना हो, भले ही वो कोई रिलेशनशिप हो, या फिर दुनिया का कोई भी गोल हो, पर आपको एक समय पर मल्टीपल गोल्स नहीं बनाने, एक गोल पर लेजर फोकस के साथ काम करना है। कम से कम 6 महीने तक आपको सिर्फ उसी गोल पर काम करना है, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप एक ही गोल की तरफ एक्शंस लेंगे, बार बार उसी थॉट के बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस में वो एनर्जी, वो पावर आएगी और आप उस गोल की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे, और शायद 6 से 12 महीने में, या डिपेंडिंग ऑन द गोल, आप उसे अचीव कर लेंगे। और यही पावर है फोकसिंग ऑन वन सिंगल गोल। नेक्स्ट है सिस्टम बनाना, क्योंकि रैंडम मोटिवेशन काम नहीं करती। आई नो आपने सुना होगा कि सिस्टम बनाओ, रूटीन बनाओ, पर सिस्टम मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन वो होता है जो सुबह उठ के आपने कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या यूट्यूब पे कोई कंटेंट देख के आपको आधे घंटे तक बहुत मोटिवेशन होगा कि आज तो मैं वेट लॉस कर दूंगा, आज तो मैं एक नया बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक नई वेबसाइट बना दूंगा, ये कर दूंगा। पर कहीं ना कहीं थोड़े देर बाद या कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन लूज हो जाती है। पर सिस्टम क्या होता है कि अगर आपकी मोटिवेशन लूज भी हो रही है, तब भी वो सिस्टम आपके लिए वर्क करता रहे। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कोई सिस्टम नहीं बनाया। मैं आईआईटी गया, आईआईटी के बाद मैंने कैट में 99.7 परसेंटाइल स्कोर किया, कॉर्पोरेट जॉब की, उसके बाद मैं फैमिली बिजनेस में आया, मैंने एक फैक्ट्री सेटअप किया। 4-5 सालों तक मुझे समझ आया कि मैंने एक्चुअली वो चीजें तो की नहीं जो मैं जेन्युइनली करना चाहता था, जैसे कि मैं मार्केटिंग एंड सेल्स करना चाहता था, पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस में उलझा रह गया, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सिस्टम्स बनाने की जरूरत थी, और इस वजह से मेरी पूरी लाइफ कोलैप्स हो रही थी। फाइनेंशियली मैं स्ट्रगल कर रहा था, इमोशनली एंड मेंटली कोलैप्स कर रहा था, और तब मुझे समझ आया कि यार अगर मैं सिस्टम नहीं बनाऊंगा तो लाइफ किसी भी समय पे अगर मुझे कुछ हुआ या मैं उस बिजनेस का पार्ट नहीं रहूंगा, तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा या फिर वो बिजनेस रहेगा ही नहीं। और बिना सिस्टम के लाइफ ऑटोमेटिकली केओस में चली जाती है। यूनिवर्स का नेचर है एंट्रोपी को बढ़ाना, ये फिजिक्स का एक लॉ है। तो अगर हम अपनी लाइफ में ऑर्डर क्रिएट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली लाइफ केओस की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनका दिन भर का कोई रूटीन ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं उन्हें लाइफ में क्या करना है, और वो रैंडमली कुछ भी करके अपना पूरा दिन बिता देते हैं, गॉसिप्स में, पार्टीज करते हैं, या फिर दोस्तों के साथ घूम फिर के ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। और वहीं जो हाई वैल्यू पीपल होते हैं या फिर जो हाई परफॉर्मिंग पीपल होते हैं, वो अपने दिन को प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, अपनी मीटिंग्स प्लान करते हैं, प्रोफेशनली अपने करियर को प्लान करते हैं, और एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से वो जेन्युइनली लाइफ में सक्सेस, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ हासिल कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसलिए सिस्टम बनाना कंपलसरी है कि आपको डेली क्या करना है, किस समय करना है, क्या क्या चीजें हैं आपके दिनचर्या में, कितने समय के लिए आपको वो चीजें करनी है, उसके रिजल्ट्स, उसके एक्शंस, हर चीज आपको कहीं ना कहीं एक प्लान करके
काम करना चाहिए जिससे आप अपने रिजल्ट्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि विदाउट सिस्टम एवरीथिंग विल लीड टू केओस। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है डिसअपियर। जब मैं कहता हूं कि 6 महीनों के लिए डिसअपियर हो जाओ तो लोग उसे लिटरली ले लेते हैं कि हिमालयास पर चले जाएं या फिर फैमिली और जॉब छोड़ दें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके उसे कॉन्शियसली चैनलाइज करना है। आपको देखना है कि आपकी एनर्जी कहां कहां खर्च हो रही है, रैंडम स्क्रॉल करने में, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में, या फिर कॉल्स करने में, दोस्तों के साथ हैंग आउट या पार्टीज करने में, ऑफिस कलीग्स के साथ मटर गश्ती, चाय कॉफी ब्रेक्स में। और इस वजह से आपको फील होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर आप लाइफ में वो सब चीजें नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो आप ट्रूली कर सकते हैं। और ये चीज आप समझ सकते हैं, सिंस आई हैव बीन अ हाई अचीवर, तो मुझे ये चीज समझ आई कि मैंने लाइफ में जो भी बड़ा अचीव किया है वो मैंने आइसोलेशन में या फिर सॉलिट्यूड में अचीव किया। जैसे कि जब मैंने कैट की प्रिपरेशन की तो मैं 2 सालों तक सिर्फ पढ़ाई पर फोकस था, सिर्फ और सिर्फ IIT JEE। उसके अलावा ना मेरे दोस्त थे, ना मेरी कोई सोशल लाइफ थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी सोशल लाइफ बंद कर दें या फिर अपनी फ्रेंड्स को हटा दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई फोकस के साथ अपने गोल्स पर फोकस्ड होकर काम करें। सिर्फ 6 महीने करके देखें, अपनी एनर्जी को वापस लें और उस काम में डालें जो आप ट्रूली करना चाहते हैं। इसे कहते हैं डिसअपियर होना। भले ही आपके दोस्तों को आपको छोड़ना पड़े, भले ही आपके सोशल सर्कल्स से आपको कट ऑफ होना पड़े, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी एनर्जी को लेकर अपने काम में डालेंगे या जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं उसमें डालेंगे, देन ट्रू मैजिक हैपन्स। गीता से हमें एक चीज सिंपली सीखने को मिलती है कि अगर आप अपने मन या फिर अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ना, वही ट्रू पावर है। और आज के दिन डिस्ट्रैक्शन ही आपके ऊपर कंट्रोल करती है। अगर आपने अपनी डिस्ट्रैक्शंस से ऊपर उठ के अपनी सेंसेस को और अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया, दैट इज योर ट्रू पावर। और ये चीज आप कॉन्शियसली कर सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएं और आपको खुद पता है कि वो क्या चीजें हैं जहां पर आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। एंड वंस यू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर एनर्जी, योर लाइफ इज गोइंग टू शिफ्ट मैजिकली। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 99% लोगों से आगे निकलना है। ये कहने में आपको बहुत सिंपल लगेगा, बट आप सोचिए 99% लोग क्या कर रहे हैं। वो ज्यादातर लोग किसी नए डोपामीन को चेज करते हैं हर दिन, हर रोज, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी एक चीज पर स्टिक नहीं करते। भले ही रिलेशनशिप्स हो, भले ही कोई बिजनेस या जॉब हो, या भले ही किसी भी तरीके का कोई काम हो, अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके माइंड की टेंडेंसी है कि उसे स्क्रॉल करते जाए इन द सर्च ऑफ अ नोवेल रील, यानी कि किसी नए की तलाश में आपका ब्रेन डोपामीन क्रेव करने की वजह से स्क्रॉल करते रहता है। इसी तरीके से किसी नए व्यक्ति की तलाश में लोग रिलेशनशिप्स में होकर भी किसी और बेहतर की तलाश में रहते हैं। इसी तरीके से लोग अपने बिजनेसेस में भी लोग किसी और बिजनेस की तलाश में रहते हैं, और ये चीज आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप एक बोरिंग फंडामेंटल को पकड़ें और डेली लगातार कंटिन्यूअसली वो काम महीनों दर महीने, साल दर साल करें, बिना बोर हुए, बिना उस काम को बदले, देन मैजिक हैपन्स। क्योंकि देयर इज अ थ्रेशोल्ड। जब तक आप किसी काम को कुछ घंटे या कुछ महीने कर नहीं लेते, तब तक आपका वो थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं होता। और जैसे ही आप उस थ्रेशोल्ड के पार जाते हैं तो मैजिक होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, जब आप 50, 60, 80, 100 वीडियोस बना देते हैं और हर वीडियो में आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया चेंज कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम को समझ आता है कि दिस पर्सन इज वर्किंग, और तब कहीं जाकर कोई एक वीडियो क्लिक करती है, एक टिपिंग पॉइंट आता है जब आपका कंटेंट लोगों को सजेस्ट किया जाता है, बिंज वॉच होता है, एंड सडनली यू फील द कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड आपके सब्सक्राइबर्स ओवरनाइट बढ़ जाते हैं। और इसी के पीछे जेफ बेजोस का एक कोट था, इट टेक्स 10 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। यानी कि सालों साल की मेहनत लगती है। जिस इंसान को लोग ओवरनाइट सक्सेस बोल देते हैं, उसके पीछे 10, 15, 20 सालों की एक कड़ी मेहनत होती है जो लोगों को नहीं दिखती है। इसलिए हमेशा बोरिंग चीजों को करते रहिए लगातार। आप अपने गोल्स को ट्रूली अचीव कर सकते हैं और 99% लोगों से आगे निकल सकते हैं अगर आप सेम फंडामेंटल चीजों को, बोरिंग लाइफ को
एम्ब्रेस करें और लगातार साल दर साल उसे करते रहें। नेक्स्ट चीज है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी वर्थवाइल अचीव करना चाहते हैं तो पहली चीज आपको अगले कुछ सालों तक, मे बी 10, 20, 30 या शायद पूरी लाइफ टाइम उस काम में डेडिकेट करनी पड़ेगी। आप देखिए किसी भी बड़े या महान व्यक्ति को, उसने एक काम को पकड़ा और वो उस काम में बेहतर 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 होते गए साल दर साल। जैसे कि इलॉन मस्क, सदगुरु, जेफ बेजोस या किसी भी बड़ी फेमस महान हस्ती को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ एक काम को पकड़ा और साल दर साल वही काम करते गए। अगर आप कुछ भी महान हासिल करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में वर्थवाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वो काम सालों साल करते रहना ही पड़ेगा। आपको वो चीज खुद आपको बनना पड़ेगा। तो इस सवाल का कोई रेलेवेंस ही नहीं बचता कि कितना समय लगेगा, भले ही 2 साल लगे या 5 साल, कहीं ना कहीं वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा और ये सवाल इररेलेवेंट हो जाता है कि कितने समय में मैं वो सक्सेस हासिल करूंगा। क्योंकि once you get into that flow state, once you become that person or that thing, then there is no question of how much time will it take. Rather सही क्वेश्चन ये होगा कि यार क्या मैं सही दिशा में काम भी कर रहा हूँ, क्या मैं एक्चुअली जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ। भले ही वो लोगों की हेल्प करना हो सकता है, भले ही कोई बिजनेस बिल्ड करना हो सकता है। रियल लाइफ में ट्रायल्स एंड एरर्स होंगे, फेलियर्स होंगे, पर बहुत सारे लोग उन ट्रायल्स एंड एरर्स से या तो वो कंप्लीटली अवॉइड ही कर देते हैं, वो रिस्क लेते ही नहीं, या फिर वो उन फेलियर्स से डर कर वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन जॉब्स में या फिर बैक टू स्क्वायर वन आकर वही काम करने लगते हैं जो वो पहले कर रहे थे, जिसकी वजह से 99% लोग हमेशा लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। और वो जो टॉप 1% लोग हैं जिनका माइंडसेट है नेवर से नेवर, वो उन ट्रायल एरर्स, फेलियर्स से ऊपर उठ के अपने आप को उस थ्रेशोल्ड के पार ले जाते हैं जहां पर सक्सेस उनका वेट कर रही होती है। इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, कीप डूइंग इट फॉर मल्टीपल ईयर्स, तब इनएविटेबली आपको उस एक्शन का, उस काम का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो बेसिकली यही वो प्रोसेस है, एंटी विजन बनाना, क्लैरिटी लाना, गोल्स बनाना, सिस्टम्स बनाना, डिसअपियर होना 6 से 12 महीनों के लिए, बोरिंग फंडामेंटल्स पर साल दर साल काम करना और टाइम पर फोकस ना करके कंटिन्यूअसली उस काम को करते जाना। आपको देखने में और सुनने में लग रहा होगा यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या फिर मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। पर ट्रस्ट मी, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी वर्थवाइल अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि ये मैं सिर्फ थियोरी से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वो सारे ट्रायल्स एंड एरर्स किए हैं पिछले कुछ सालों में, मैंने वो सब गलतियां की हैं। आईटी के बाद कॉर्पोरेट, उसके बाद कैट का 99.7 परसेंटाइल स्कोर, उसके बाद फैमिली बिजनेस में आना, स्क्रैच से बिजनेस को सेटअप करना, पूरे बिजनेस और मेरी लाइफ का कोलैप्स हो जाना, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रगल करना एंड फिर से जीरो से रीस्टार्ट करना। मैंने वापस से कॉर्पोरेट में एक लो सैलरी पर एक जॉब ली, कुछ पैसे सेव किए और फिर से मैं अपने बिजनेस में आया। और जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ रियल लाइफ में, वो सब कुछ मैं इस चैनल पर आपके साथ बिना किसी फिल्टर के एकदम रॉ शेयर करूंगा। अगर आप इसके साथ थोड़ा सा भी रेजोनेट करते हैं या फिर इस वीडियो से आपको सच में कुछ सीखने को मिला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट में लिखिए एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, या फिर ऐसी वो क्या चीज है जिसे करने से आप 99% लोगों से आगे निकल सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। और यहाँ पर सब कुछ रियल, रॉ, प्रैक्टिकल होने वाला है। भले ही वो माइंडसेट को लेकर बात करें हम, स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस बिल्डिंग या किसी भी लेवल पर हम डिस्कशन करेंगे, वो सब कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैं अपने खुद की पास्ट मिस्टेक्स और कैसे हम लाइफ में रियली वो सब चीज़ें सही तरीके से अचीव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैनल पर बात करने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन होने वाला है। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।